हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके पेंशन भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि काफ़ी सारे अडेनियम प्लांट में मेरी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे अब मैं रिपोर्टिंग प्रोसेस भी शुरू करूँगी। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको कुछ प्लांट में तो बहुत अच्छे से कलियाँ भी बन गई थी और फ्लावरिंग भी खिलने लगे हैं, और बहुत सारे प्लांट अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो ये सिचुएशन शायद हमारे इधर थोड़ी पहले आ गई, क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। मैंने बहुत बार ही आपको बता चुका है। तो नॉर्थ इंडिया साइड में जैसा क्लाइमेट रहता है ना, तो हमारे एमपी में वैसा क्लाइमेट मुश्किल से, मेरे को लगता है मेरे इधर 10 डिग्रीज़ टेम्परेचर जो मिनिमम जाता है ना, वो भी इस साल नहीं गया। तो कभी 2-4 दिन के लिए जाता था, लेकिन इस साल तो नहीं गया। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर कितने सुंदर सिंगल पेटल्स के फ्लावर खिले हुए हैं, और सिंगल हो चाहे मल्टी हो, ये सारे प्लांट मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से बताइएगा। और एक मैं आपको पीछे साइड में दिखाती हूँ, वहाँ पर रेड कलर का फ्लावर खिल रहा है, और इसकी कॉर्डेक्स काफ़ी अच्छी है। ये आपको दूर से दिख रहा होगा। तो जब इसमें फ्लावर खिलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट है जो मेरा ग्राफ्टेड है, उसमें से भी देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लैक हॉक है अरेबिकम की वैरायटी। इसमें भी आपको यहाँ पर कलियाँ बनती हुई दिख रही होंगी, और इस नोट पे भी कलियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी देखिए, मैं अगर आपको पास से दिखाऊँ तो छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड बनने शुरू हो गए हैं। ये शायद मैमूथ है, ये भी अरेबिकम की वैरायटी है। और काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें अभी कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। कुछ तो फ्लावरिंग स्टेज पर आ गए हैं और कुछ में फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। ये एक मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, जिसमें देखिए कितनी सारी बर्ड बनकर आई हैं। जब फूल खिलेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आज जनवरी का 15 तारीख है। तो आज 15 तारीख क्रॉस हो गया, और हमारे इधर का वेदर अभी से ही काफ़ी गर्म हो गया। तो धीरे धीरे मैं सारे में रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले जो मेरे प्लांट हैं ना, ये गुड़हल के प्लांट, इसमें से सारी कलियाँ, इसकी सारी लीफ फॉल हो चुकी थी। ये जितने भी आपको लीफ दिख रही होंगी, ये अभी न्यू लीफ आई हुई है। तो अगर मैं इसको कट कर देती ना, तो ये ग्रोथ और अच्छी दिखाते। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा पास करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, सारी लीफ इसकी नई नई है, और पूरे में फिर से लीफ भर गए। और यहाँ पर ये जो कलियाँ हैं, पता नहीं किसी गिलहरी ने शायद खा लिया। और कुछ यहाँ भी कलियाँ आपको दिख रही होंगी जो कि खिलने के कगार पे। तो अगर इस मौसम में मैं आपको बोलूँ तो आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि जो भी परमानेंट प्लांट है ना, जैसे कि परमानेंट प्लांट में आपको पता है गुड़हल वगैरह काफ़ी अच्छे अभी इस मौसम में खिलेंगे। अप्रैल तक में हाइब्रिड गुड़हल बहुत अच्छे से चलेगा। तो इन सब की आप रिपोर्टिंग अभी से करनी शुरू कर दीजिए। अभी से करनी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरे इधर के टेम्परेचर से अगर आप मैच खा रहे हैं ना, तो आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए, खास करके ये परमानेंट प्लांट की। तो ये देखिए, पूरी की पूरी रूट बाउंड है, और काफ़ी सारे मेरे पास ये प्लांट हैं। तो ये मैं कल से ही इसकी मैं रिपोर्टिंग शुरू कर दूँगी। यहाँ पर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें भी रूट बाउंड पूरी हो चुकी है, और यहाँ पर न्यू लीफ भी आ गई हैं, और कलियाँ भी देखिए यहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट हाइट करूँगी, और सब जगह ऊपर हो गया, नीचे हो गया, हर जगह से आपको लीफ नई दिख रही होंगी। बोगनविला में तो खैर सदाबहार है, बोगनविला तो बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो मैं बताई थी, जितने भी परमानेंट प्लांट है, अगर आपको लीफ फॉल हुए होंगे इस विंटर में, और उसके बाद वापस उसमें लीफ आने लगे हैं, तो समझिए उसे ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गई है। तो उस ग्रोइंग पीरियड में आप प्लांट को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग के साथ साथ उसे कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं। साथ में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ये देखिए, मेरा एक 1 kg शायद गुआवा है। तो लास्ट टाइम मैंने इसे फ्रूटिंग ली थी। अभी भी देखिए यहाँ पर फ्रूटिंग इसकी चल रही है, और कुछ तो फूल भी निकल कर आए हैं। बट मैं इसकी भी प्रूनिंग करूँगी, और शायद मैं इसको रिपोर्ट करके या फिर किसी बड़े पॉट में इसको वापस से डालूं। यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। इसकी मैं आज से 15-20 दिन पहले ही मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो कितनी न्यू लीफ से ये भर गया है, और अब इसकी रिपोर्टिंग की बारी है। तो सारे प्लांट इधर के मेरे रूट बाउंड हो चुके हैं, इन सब को मुझे रिपोर्ट करना है। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मधुकामनी में ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, कुछ तो बीज आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रहे होंगे। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और इसमें बीज भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर के बीज है ना,
ये अभी इनमेच्योर बीज है। और ये जो रेड कलर के हैं ये मेच्योर हो चुके हैं, तो इसको भी अगर आप लगाएंगे तो ये पौधा तुरंत बन जाएगा। बट इजी प्रोसेस होता है कि आप उसकी कटिंग लगाइए। अभी कटिंग लगाने का मौसम बहुत अच्छे से शुरू हो गया है, तो आप जनवरी में भी इन सब परमानेंट प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं अगर आपके उधर का वेदर अच्छा है। तो हमारे इधर दिन का टेम्परेचर 27-28 डिग्री रहता है और रात में मिनिमम जाता है 14 या 13 डिग्री या फिर 15 डिग्री इस टाइप से। तो वेदर काफ़ी अच्छा है। सूटेबल वेदर के अकॉर्डिंग मुझे ये काम अभी से ही शुरू करना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं। ये देखिए मेरा जूही का प्लांट है, इसमें भी कितनी ज़्यादा फूल बनकर आए थे और कलियां अभी भी देखिए ऊपर टिप्स में आपको मैं दिखाऊं तो कलियां बनती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे सारे फाइकस के प्लांट हैं ना, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहे होंगे ये फाइकस। इस कॉर्नर पे भी मेरे पास फाइकस के बहुत से प्लांट हैं। तो इसमें लीफ फॉल की समस्या मुझे इस सीज़न देखने को नहीं मिली, क्योंकि विंटर आई ही नहीं हमारे इधर। और पानी का मैंने बिल्कुल कंट्रोल बना के रखा था। एक वहाँ पर भी मेरे पास फाइकस का बड़ा सा प्लांट है, तो इन सब की रिपोर्टिंग करनी बाकी है। तो धीरे धीरे मैं रिपोर्टिंग प्रोसेस शुरू करूँगी। देखती हूँ किसी माली को अगर बुलाऊँ तो उससे करवा लूँ, बिकॉज़ हमारे एरिया में माली मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात कि उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तीसरी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अभी जितना भी अडेनियम आपके पास है ना, मैं कल ही इसमें बहुत अच्छे से पानी देकर गई थी, बट आज मैं जैसे ही टेरेस पर आई तो मुझे सारे अडेनियम बिल्कुल सूखे हुए नज़र आ रहे थे। तो अडेनियम में इस वक्त अगर आपके तरफ का वेदर मेरे जैसा है तो आपको पानी नहीं रोकना है। 1-2 प्लांट में मेरी समस्या आई थी कि पानी मैंने कम कर दिया था, तो ये कॉडेक्स इसके प्रेस होने लगे थे। ये जो प्लांट है ना, ये मैं आपको बहुत बार दिखाई हूँ वीडियो में। अभी देखिए इसे कॉडेक्स बिल्कुल ही हार्ड हो गए हैं। तो पानी का ध्यान आप रखिए, क्योंकि बहुत से फ्रेंड को ये लगता है अडेनियम में पानी नहीं देंगे तो अडेनियम बहुत अच्छा चलेगा, बट अडेनियम अपनी ग्रोथ फिर रोक लेगा। यहाँ पर जितने भी सारे मेरे गोल्डन टैंक या फिर जितने भी वैरायटी के अरेबिका में, सब में फ्लावरिंग बर्ड बननी शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छे से ये अब खिलेंगे। तो अब अडेनियम का मौसम शुरू हो गया है। अगर जिन एरिया में मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है तो उनके एरिया में 10-15 दिन बाद अडेनियम की ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अडेनियम की ग्रोथ दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि अब उसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है। आप उसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो फूल है ना, ये आपको मेरे हाथ से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मेरा हाथ इसके सामने कितना छोटा पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ में निकल कर आया है। और इसमें फ्लावरिंग बर्ड भी हैं। तो अभी डेलिया में भी आप चाहें तो कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं, बट डेलिया वही ये परमानेंट प्लांट नहीं है, सीजनल प्लांट है। तो हार्डली मार्च तक आप इसको चला सकते हैं। उसके बाद तो फिर आपको इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंटर में ही ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा किसी भी मौसम में सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास जाफरी मैरीगोल्ड है और इस मैरीगोल्ड में आपको इतने सारे फूल देखने को मिल रहे होंगे। और इसका ट्रिक क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियो में। तो 2 प्लांट है मेरे पास, एक ये है और एक यहाँ पर है, और दोनों में फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये खैर मार्च तक चलेंगे सारे प्लांट। तो इसमें अभी कंटिन्यूसली फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए जो मेरे मैंगो के प्लांट हैं, ये काफ़ी टाइम से सुस्त पड़ा हुआ था। इसको मैंने क्या फर्टिलाइज़र दिया इसके लिए फिर मैं वीडियो लाऊंगी। फिर इसमें देखिए सारी जगह से ग्रोथ निकलनी शुरू हो गई है और अब ये फुटाव लेगा और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ शुरू करेगा। यहाँ पर जो मेरे कुछ मैंगो के प्लांट हैं उसमें देखिए मोज़र भी बननी शुरू हो गई है। और छोटी छोटी यहाँ पर आपको अमियाँ दिख रही होंगी कि कितने अच्छे से ये बनकर आ गए। तो प्लांट से अभी मैं फ्रूटिंग तो नहीं लूँगी, बस ये देख कर ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लेमन के प्लांट में फूल दिख रहे होंगे और 1-2 फल भी हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फल को मैंने हार्वेस्ट कर लिया। तो फ्रेंड कल मैं आपके साथ मैरीगोल्ड से रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी और काफ़ी सारी रिपोर्टिंग की वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको मेरा चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ को देखना पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि काफ़ी सारे अडेनियम की ग्रोथ तो शुरू हो गई है और साथ ही साथ अब सेलिंग भी शुरू हो गई है। तो जिनको चाहिए होगा वो मेरे से कांटेक्ट करिएगा। मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम अरेबिकम और ओबिज़म के प्लांट हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी या फिर स्क्रीन पे ही नंबर डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड भी है और उसके अलावा अरेबिकम की तो काफ़ी सारी क्वांटिटी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और दिखाऊं तो ये देखिए डिंग डिंग डोंग करके एक अरेबिकम की वैरायटी है और इसमें देखिए ये फ्लावर भी खिल गए हैं। तो बहुत सुंदर लगता है जब छोटे से प्लांट में इस तरीके से
मल्टी ब्रांचेस रहते हैं और उसमें फूल भी खिल कर आते हैं। तो खैर अब तो ये फूल मुझे अपने हर एक प्लांट में देखने को मिलेगा, बिकॉज़ अब तो इसका वेदर ही शुरू हो गया है, तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अडेनियम जिनको चाहिए होगा वो अभी से अगर परचेज़ करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी अडेनियम परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियस है कि मैं यहाँ से 4-5-6 दिन बाद ही डिस्पैच करूँगी, तो आपको पहुँचते 10-12 दिन लग जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि जनवरी लास्ट तक में आपको अडेनियम प्लांट मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपको वो मिलेंगे तो फरवरी की स्टार्टिंग हो जाएगी, और फरवरी की स्टार्टिंग इज़ अ बेस्ट टाइम अडेनियम की रिपोर्टिंग का या फिर उसकी प्रूनिंग का। तो अगर आप अभी से परचेज़ करते हैं ना तो डेफिनेटली मार्च तक में आपके अडेनियम में फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। जितना लेट आप परचेज़ करोगे उतनी लेट आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, और उतनी लेट ही आपको हर एक चीज़ का सामना करना पड़ेगा। लाइक जैसे अडेनियम का ग्रोइंग पीरियड समर में रहता है, तो समर में ही जितना हो सके आप जल्दी जल्दी बाई कर लें और प्लांट को लगा लें, ताकि प्लांट चलने भी लगे, और जिस मकसद से आप प्लांट को परचेज़ कर रहे हैं ना फूल के लिए, वो भी आपको देखने को मिले। तो सिंपल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हो अडेनियम बाय करना तो आप मेरे से ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी आपको मिले तो आप ईज़िली ले सकते हैं। आपको इस गर्मी बहुत अच्छे अच्छे फूल देखने का मौका मिलेगा। चलिए फ्रेंड, इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलती हूँ फिर अब अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।